Hello everyone, guys. This is Rohit Agrawal. Welcome to Study Fusion. गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं मशीन। गाइस मशीन वर्ड आप लोगों ने पहले भी सुन रखा है, लेकिन जब भी मशीन वर्ड्स को हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ इस टाइप की मशीन की पिक्चराइजेशन बन जाती है। गाइस ऐसी मशीन हमारे घर में होती है, हमारे आसपास होती हैं। स्विंग मशीन, हैवी इंडस्ट्री मशीन, वॉशिंग मशीन। गाइस अगर मैं आपको बोलूं कि जो पुली है, व्हील बैरो है, प्लायर है, बोतल ओपनर है, इंक्लाइन प्लेन है, कार जैक है, स्पेड है, सीजर है, स्पून है, नट क्रैकर है, ये भी सारी मशीन है, तो आपको लगेगा कि मैं आपसे मजाक कर रहा हूं। लेकिन गाइस ऐसा नहीं है, ये सारी भी मशीन है और इन्हें हम बोलते हैं सिंपल मशीन। क्यों हम इन्हें सिंपल मशीन बोलते हैं? तो गाइस सबसे पहले समझते हैं मशीन क्या होता है। व्हाट इज मशीन? अ मशीन is a device by which we can either overcome a large resistive force। गाइस क्या मतलब है लार्ज रेजिस्टिव फोर्स? गाइस ऐसा लोड जो बहुत हैवी है और हमें उसके ऊपर वर्क करना है, तो हम उसके ऊपर डायरेक्ट वर्क ना करके क्या करते हैं, लोड मशीन को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल कार जैक। गाइस आप लोगों को पता है कार को लिफ्ट करना बहुत टफ होता है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ कार जैक हम इजिली कार को क्या कर सकते हैं, रेस कर सकते हैं एट सम पॉइंट बाय अप्लाइंग अ स्मॉल फोर्स और एफर्ट। एक स्मॉल फोर्स हम वहां पे लगाते हैं कार जैक के ऊपर, और कार जैक क्या करता है, कार को रेस कर देता है। ठीक है, तो गाइस वहां पे कार जैक क्या है, एक मशीन है। एट अ कन्वीनियंट पॉइंट एंड इन अ डिजायर्ड डायरेक्शन ऑफ वाई विच वी कैन गेन अ स्पीड, विच वी कैन ऑब्टेन अ गेन इन स्पीड। गाइस और क्या कर सकते हैं, गाइस हम अपने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को चेंज कर सकते हैं। हमें जहां फोर्स लगानी है वहां ना लगा के किसी और पॉइंट पर फोर्स लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मशीन। या फिर हम क्या कर सकते हैं गाइस, या फिर हम अपने वर्क की स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मशीन। तो गाइस ये हो गया कॉम्प्लिकेटेड टर्म मशीन का। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले मशीन क्या है, तो मशीन इज अ डिवाइस which makes our job easier। सिंपल गाइस, मशीन क्या है, मशीन एक ऐसा डिवाइस है जो हमारे वर्क को क्या कर देता है, इजी कर देता है। अब सोच के देखिए गाइस, आपके पास एक नट है और आपको उसको ब्रेक करना है। क्या हमारे लिए इजी होता है नट को ब्रेक करना? नहीं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ नट क्रैकर हम इजिली कम एफर्ट लगा के नट को क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। तो गाइस नट क्रैकर क्या हो गया, नट क्रैकर हो गया हमारा एक मशीन। ठीक है, तो गाइस मशीन क्या होता है, मशीन वो डिवाइस है जो हमारे वर्क को क्या करता है, इजी कर देता है। गाइस अगर हम फिर से इन सारी पिक्चर्स को देखें तो हमें समझ में आएगा, हाँ यार ये सारी जो मशीन्स हैं जिन्हें हमें लगता था ये मशीन नहीं है, ये क्या करते हैं, हमारे जॉब को इजी कर देते हैं। गाइस आगे हम समझेंगे कैसे ये मशीन हमारे जॉब को इजी करते हैं, लेकिन उससे पहले हम समझेंगे फंक्शन ऑफ मशीन्स, फंक्शन एंड यूजेस ऑफ मशीन। मशीन के क्या फंक्शन है, मशीन को क्यों यूज करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। तो गाइस बेसिकली मशीन के 4 फंक्शन है। हम 4 पर्पसेस के लिए मशीन्स को यूज करते हैं। तो गाइस एक एक करके उनको समझेंगे। तो गाइस फर्स्ट फंक्शन इज इन लिफ्टिंग अ हैवी लोड बाय अप्लाइंग अ लेस एफर्ट। गाइस समझ में आया, ऐसे ही करते हैं। गाइस अगर हमारा लोड हैवी है और हम उतना एफर्ट नहीं लगा सकते तो हम क्या करते हैं, सिंपल मशीन को यूज कर सकते हैं। गाइस बहुत सारी मशीन्स हैं अपने पास। एक तो आपके दिमाग में आ गई होगी कार जैक, राइट? तो गाइस जैक इज यूज्ड टू लिफ्ट अ कार। अ बार इज यूज्ड टू लिफ्ट अ हैवी स्टोन। गाइस हम बार को भी यूज करते हैं लोन को लिफ्ट करने के लिए। अ स्पेड इज यूज्ड टू टर्न द सॉइल। Movable pulley are used to lift a heavy load and a wheelbarrow is used to carry a load। गाइस ये ऑलरेडी हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे सारी मशीन्स के बारे में कि कैसे ये फोर्स मल्टीप्लायर का काम करती है। गाइस फोर्स मल्टीप्लायर का मतलब होता है जो हमारे एफर्ट को इंक्रीज कर दे, मतलब हम लेस एफर्ट लगाएं और हमारा लोड जो है वो हैवी और उसके ऊपर वर्क हो जाए। तो गाइस ये मशीन है, और भी बहुत सारी मशीन है जो क्या करती हैं, फोर्स मल्टीप्लायर का काम करती हैं। गाइस इसमें से एक एग्जांपल लेते हैं व्हील बैरो। व्हील बैरो को ना लेके यहाँ पर हम लेते हैं ट्रॉली। तो गाइस हम क्या करते हैं, जब भी हम किसी मॉल वगैरह में जाते हैं
बहुत सारे लगेज को कैरी करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रॉली को यूज करते हैं। आर्टिकल्स जो भी हम चीजें परचेज करते हैं उसमें रखते जाते हैं और ईजिली हम उसको क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। ठीक है, तो गाइस क्या काम कर रहा है, फोर्स मल्टीप्लायर का काम कर रहा है। गाइस नेक्स्ट इज इन चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट टू कन्वीनियंट पॉइंट। गाइस एक ऐसा पॉइंट जहां पर हम फोर्स नहीं लगा सकते कन्वीनियंटली, लेकिन विद द हेल्प ऑफ मशीन हम एक ऐसे पॉइंट पे फोर्स लगाते हैं जिस पर काम इजीली हो जाए। तो गाइस यहां पर भी हमने मशीन को यूज करा। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है गाइस पैडल सिस्टम। गाइस अगर हम साइकिल की बात करें तो हमें टायर्स को रोटेट करना है, लेकिन हम अपना एफर्ट कहां लगाते हैं, हम एफर्ट लगाते हैं पैडल्स पर। पैडल्स पे एफर्ट लगाते हैं, वर्क का होता है टायर्स पर। याद करिए, ऐसे ही होता है जब हम साइकिलिंग करते हैं तो हम फोर्स का लगाते हैं, पैडलिंग करते हैं हम, और वो कहां पे वर्क हो रहा है, वो वर्क हो रहा है एग्जैक्टली टायर्स पे, क्योंकि टायर्स रोटेट कर रहे हैं। अब गाइस सोचिए अगर पैडल ना हो और मैं आपको बोलूं कि साइकिल को चलाना है, तो क्या हमारे लिए कन्वीनियंट होगा साइकिल को चलाना, क्योंकि हमें फिर फोर्स कहां लगानी पड़ेगी, हमें टायर्स पे फोर्स लगानी पड़ेगी। और गाइस टायर्स पे फोर्स लगाना हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं होगा, तो यहां पर हमने पैडल सिस्टम को यूज करा। पैडल सिस्टम ने क्या करा गाइस, हमारे एफर्ट की पोजीशन चेंज कर दी, मतलब उसको कहां ले गए, एक कन्वीनियंट पॉइंट पे ले गए, जिससे हमारे लिए वर्क करना इजी हो गया। तो गाइज इन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट टू कन्वीनियंट डायरेक्शन, गाइज ये जो थर्ड पॉइंट है ये सेकंड पॉइंट से डिफरेंट है। तो गाइज यहां पर हम क्या कर रहे हैं, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं, एफर्ट की डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं। तो गाइज इसके लिए कौन सी मशीन हम यूज करते हैं, सिंगल फिक्स्ड पुली। याद रखिएगा, सिंगल फिक्स्ड पुली को हम यूज करते हैं अपने एफर्ट की डायरेक्शन चेंज करने के लिए। इससे पहले था एफर्ट का पॉइंट चेंज करने के लिए, यहां पर हमने डायरेक्शन चेंज करी है। अब गाइज आप लोगों ने सिंगल फिक्स्ड पुली को देखा होगा। गाइस अगर हमें किसी भी लोड को रेज करना है हाई ऑल्टीट्यूड पर, तो गाइस हम क्या करते हैं, पुली को यूज करते हैं। गाइस सपोज करिए पुली नहीं है, तो हम उसको कैसे लिफ्ट करेंगे, गाइस हम उसको ऐसे लिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो गाइस ये थोड़ा अनकन्वीनियंट होगा, ठीक है, लेकिन अगर हम पुली को यूज करें तो पुली के केस में हम ऐसे लिफ्ट करेंगे, तो गाइस ये थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाएगा हमारे लिए। तो यहां पर मशीन ने क्या करा, हमारी जो एफर्ट की डायरेक्शन है अपवर्ड से डाउनवर्ड कर दी, तो यहां पर इस मशीन ने डायरेक्शन को चेंज करा। एंड फोर्थ पॉइंट इज फॉर ऑब्टेनिंग अ गेन इन स्पीड। गाइस कुछ जगह मशीन को यूज करते हैं स्पीड को गेन करने में, अपनी वर्क की स्पीड को इंक्रीज करने में। गाइस फॉर एग्जांपल पेयर ऑफ सीजर या फिर नाइफ। तो गाइस ये मशीन्स ऐसी हैं जो हमारे काम की स्पीड को क्या करती हैं, इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो गाइस ये सारे हो गए फंक्शंस। तो गाइस अब हम देखेंगे हर मशीन का फंक्शन क्या है, कैसे पता करेंगे कि इस मशीन का फंक्शन ये है, इस मशीन का फंक्शन ये है। तो गाइस उससे पहले हम समझेंगे लोड क्या होता है। तो गाइस व्हाट इज लोड, द रेजिस्टिव और अपोजिंग फोर्स टू बी ओवरकम बाय अ मशीन। तो गाइस यहां पर सिंपल सा मतलब समझिए, एक ऐसी चीज जिसके ऊपर मशीन वर्क कर रही है और उसको ओवरकम कर रही है। गाइस एग्जांपल लेते हैं कार जैक। गाइस कार जैक के केस में कार लोड है, नट क्रैकर के केस में नट लोड है। ठीक है गाइस, आप एक फिगर देख रहे हैं यहाँ पर, बार को हमने यूज करा है। एक बार क्या होता है, बार एक सिंपल रॉड होती है। तो गाइस बार क्या कर रहा है, जो स्टोन हैवी स्टोन है उसको डिस्प्लेस कर रहा है उसकी पोजीशन से। तो यहाँ पर जो हैवी स्टोन है वो क्या है, लोड है। तो गाइस यहाँ पर हमने लोड को किससे रिप्रेजेंट किया है, रेजिस्टिव और अपोजिंग फोर्स। ठीक है, या सिंपल बात करें, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर मशीन वर्क करती है उसको हम बोलते हैं लोड। गाइस नेक्स्ट पॉइंट इज एफर्ट। एफर्ट क्या है, द फोर्स अप्लाइड ऑन द मशीन टू ओवरकम द लोड। तो गाइस सिंपल है, जो एफर्ट हम लगाते हैं, जो फोर्स हम लगाते हैं मशीन के ऊपर, दैट इज कॉल्ड एफर्ट। गाइस अगेन देखते हैं बार वाले केस में, जो पर्सन है वो क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है बार के ऊपर। बार अपने आप तो स्टोन को लिफ्ट नहीं करेगी, क्या करेंगे हम वहां पर हम एक फोर्स लगाएंगे बार के ऊपर और बार वर्क करेगा किसके ऊपर, स्टोन के ऊपर। तो गाइस जो हमने फोर्स लगाई बार के ऊपर दैट इज एफर्ट, और बार ने जो फोर्स लगाई स्टोन के ऊपर दैट इज लोड। गाइस सिंपल अगर हम कार जैक की बात करें तो कार जैक के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं, हम उसको प्रेस करते हैं दैट इज एफर्ट, और कार जैक जो फोर्स लगा रहा है कार के ऊपर दैट इज लोड। ठीक है गाइस, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया व्हाट इज लोड एंड एफर्ट। गाइस अब हम देखेंगे दो टर्म
मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो। गाइस ये वो दो टर्म है जिसकी हेल्प से हम पता करते हैं कि हर मशीन का क्या फंक्शन है, कौन सी मशीन एज अ फोर्स मल्टीप्लायर काम कर रही है, कौन सी मशीन गेन इन स्पीड का काम कर रही है, कौन सी मशीन चेंज इन डायरेक्शन का और चेंज इन एफर्ट पॉइंट का काम कर रही है। तो गाइस सबसे पहले समझते हैं हम मैकेनिकल एडवांटेज। व्हाट इज मैकेनिकल एडवांटेज? तो गाइस सिंपल, मैकेनिकल एडवांटेज इज द रेशियो ऑफ द लोड टू द एफर्ट। जब हम लोड और एफर्ट का रेशियो निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है, तो गाइस याद रखना मैकेनिकल एडवांटेज बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ये एक कह सकते हैं प्रॉपर्टी है मशीन की जिसकी हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि कोई भी मशीन किस तरीके से परफॉर्म करती है। तो गाइस मैकेनिकल एडवांटेज कैसे निकालते हैं किसी भी मशीन का? तो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला है लोड अपॉन एफर्ट। लोड अपॉन एफर्ट याद रखिएगा। कहां से आया गाइस? डेफिनेशन से आया। मैकेनिकल एडवांटेज इज द रेशियो ऑफ लोड एंड एफर्ट। तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू लोड एंड एफर्ट। गाइस अब हम देखेंगे कैसे मैकेनिकल एडवांटेज हेल्प करता है हमें ये पता करने के लिए कि मशीन जो है वो किस तरीके से काम कर रही है। फोर्स मल्टीप्लायर का काम कर रही है, गेन इन स्पीड का काम कर रही है, फिर चेंज इन डायरेक्शन का काम कर रही है। चलिए गाइस समझते हैं। तो गाइस हमने देखा मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है। मैकेनिकल एडवांटेज होता है लोड अपॉन एफर्ट। ठीक है, तो मैकेनिकल एडवांटेज इज द रेशियो ऑफ लोड एंड एफर्ट। गाइस अब तीन केसेस हो सकते हैं। फर्स्ट केस when load is greater than effort, this is first case. Guys second case when load equals to effort, and third case when load is less than effort. गाइज अब सोचिए हम मशीन को यूज कर रहे हैं। पहली कंडीशन जब लोड बड़ा है एफर्ट से, सेकंड जब लोड और एफर्ट दोनों इक्वल है, मशीन को यूज कर रहे हैं लेकिन लोड और एफर्ट दोनों इक्वल हैं, और थर्ड केस जब एफर्ट लोड से ज्यादा है, मशीन को यूज कर रहे हैं। तो गाइज यहां पर हम समझें तो गाइज लोड ग्रेटर देन एफर्ट, हम लोड अपॉन एफर्ट का रेशियो निकालते हैं। तो गाइज इसको लिख लेते हैं लोड अपॉन एफर्ट। ठीक है गाइस, एफर्ट को मैं लेके आया डिनोमिनेटर में लोड के। ठीक है, तो गाइस क्या होगा? ग्रेटर देन 1। सिमिलरली यहां पर भी हम यही करेंगे, तो यहां पर आ जाएगा लोड अपॉन एफर्ट इक्वल्स टू 1, और गाइस यहां आएगा लोड अपॉन एफर्ट लेस देन 1। ठीक है गाइस, हमने क्या करा है? एफर्ट को लोड के डिनोमिनेटर में रखा। गाइस अब ये क्या बन गया? तो यहां पर ये आ गया एमए। तो गाइस एमए लोड अपॉन एफर्ट इज एमए। एमए इज मैकेनिकल एडवांटेज। तो इन फर्स्ट केस मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1, व्हेन लोड इज ग्रेटर देन एफर्ट मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 1, व्हेन लोड इक्वल्स टू एफर्ट मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू 1, एंड व्हेन लोड इज लेस देन एफर्ट मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन 1। ठीक है गाइस, अब गाइस यहां पर मैकेनिकल एडवांटेज बनाया, हम मशीन को यूज कर रहे हैं, एफर्ट लोड से छोटा है या फिर लोड एफर्ट से बड़ा है। तो गाइस मशीन क्या काम कर रही है? हमारा एफर्ट लोड से कम है और हम मशीन को यूज करें। तो गाइस यहां पर मशीन वर्क कर रही है एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। ठीक है, तो गाइस याद रखिएगा जब भी मैकेनिकल एडवांटेज किसी भी मशीन का ग्रेटर देन 1 होगा, लोड एफर्ट से ग्रेटर होगा, मशीन का क्या फंक्शन होगा? मशीन एज अ फोर्स मल्टीप्लायर वर्क करेगी। गाइस लोड और एफर्ट इक्वल है, मशीन यूज कर रहे हैं फिर भी हमारा जो एफर्ट है वो लोड के इक्वल है, यानी कि मशीन का क्या काम है? मशीन फोर्स मल्टीप्लायर का काम तो कर नहीं रही क्योंकि जितना लोड है उतना ही एफर्ट लगा रहे हैं। तो गाइस यहां पर मशीन वर्क करती है चेंज इन डायरेक्शन। तो गाइस ऐसे केसेस जहां पर किसी भी मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज 1 है, जितना लोड है उतना ही आप एफर्ट लगा रहे हैं, तो मशीन किस तरीके से परफॉर्म कर रही है? मशीन हेल्प कर रही है डायरेक्शन के चेंज होने में। ठीक है, तो गाइस याद रखिएगा MA इक्वल्स टू 1, मशीन का फंक्शन है चेंज इन डायरेक्शन। गाइस थर्ड केस व्हेन एफर्ट इज ग्रेटर देन लोड।
गाइस मशीन को यूज कर रहे हैं फिर भी हमारा एफर्ट लोड से ग्रेटर है, यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 है। तो गाइस यहां पर मशीन वर्क करती है गेन इन स्पीड, और वी कैन से स्पीड मल्टीप्लायर। ठीक है गाइस, समझ में आ गया। तो गाइस यहां पर जो इंपॉर्टेंट है वो ये टेबल है। हम क्या करते हैं, हम हर मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट करते हैं। अगर वो ग्रेटर देन 1 आएगा तो हम क्या कहेंगे, मशीन वर्क एज फोर्स मल्टीप्लायर। अगर इक्वल्स टू 1 आएगा तो गेन इन स्पीड और चेंज इन डायरेक्शन सॉरी, और जब लेस देन 1 आएगा तो गेन इन स्पीड या फिर स्पीड मल्टीप्लायर। तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, इसको नोट कर लीजिए गाइस, प्लीज नोट इट। ठीक है गाइस, तो गाइस अब हम समझेंगे सेकंड टर्म वेलोसिटी रेशियो। तो गाइस अब हम समझेंगे वेलोसिटी रेशियो क्या होता है। वेलोसिटी रेशियो, तो गाइस वेलोसिटी रेशियो इज द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ एफर्ट टू द वेलोसिटी ऑफ लोड। तो गाइस जो वेलोसिटी रेशियो है वो रेशियो है अगेन वेलोसिटी ऑफ एफर्ट टू द वेलोसिटी ऑफ लोड। तो गाइस इसको लिख लेते हैं, वेलोसिटी रेशियो equals to velocity of effort to velocity of load। ठीक है गाइस, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी रेशियो। लेकिन गाइस क्या हम किसी भी मशीन की वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं? तो गाइस कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट एंड डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। तो गाइस थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं फॉर्मूला में, तो वेलोसिटी रेशियो इक्वल्स टू, गाइस वेलोसिटी ऑफ एफर्ट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट हो जाएगा डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट अपॉन टाइम, राइट। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है गाइस, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस मूव्ड बाय, और गाइस वेलोसिटी ऑफ लोड इज डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड इन सेम टाइम। गाइस इन सेम टाइम, तो गाइस क्या होगा, यहां पर t से t कैंसिल आउट हो जाएगा। तो गाइस वेलोसिटी रेशियो आ जाएगा डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। ठीक है, तो गाइस वेलोसिटी रेशियो इक्वल्स टू डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। तो गाइस वेलोसिटी रेशियो को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड से। गाइस अब हम समझेंगे कि कैसे हम वेलोसिटी रेशियो की हेल्प से पता कर सकते हैं कि कोई भी मशीन फोर्स मल्टीप्लायर का काम कर रही है, गेन इन स्पीड का काम कर रही है, या फिर चेंज इन डायरेक्शन का। तो गाइस चलिए समझते हैं। तो गाइस हमने देखा था वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो इज डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। ठीक है गाइस, अब हम देखेंगे किस तरीके से वेलोसिटी रेशियो की हेल्प से हम पता करते हैं मशीन का फंक्शन। तो गाइस अगर वेलोसिटी रेशियो ग्रेटर देन 1 है, वेलोसिटी रेशियो ग्रेटर देन 1 है, जैसे हमने मैकेनिकल एडवांटेज निकाला था, सिमिलरली वेलोसिटी रेशियो शॉर्टकट में कर रहे हैं। अगर वेलोसिटी रेशियो ग्रेटर देन 1 है गाइस, इसका मतलब है मशीन वर्क करेगी एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। ठीक है, सेकेंड केस, अगर वेलोसिटी रेशियो लेस देन 1 है तो गाइस गेन इन स्पीड, और थर्ड व्हेन वेलोसिटी रेशियो इक्वल्स टू 1 है तो गाइस यहां पर क्या आ जाएगा, चेंज इन डायरेक्शन।
तो गाइस आपको याद रखना है, अगर वेलोसिटी रेशियो ग्रेटर देन 1 है फोर्स मल्टीप्लायर, लेस देन 1 है गेन इन स्पीड, इक्वल्स टू 1 है चेंज इन डायरेक्शन। गाइस इसको हम कंपेयर करते हैं मैकेनिकल एडवांटेज से। तो गाइस मैकेनिकल एडवांटेज था लोड अपॉन एफर्ट, राइट। गाइस अगर मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 था तब भी मशीन किस तरीके से काम कर रही थी, फोर्स मल्टीप्लायर। मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 था गेन इन स्पीड, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू 1 था चेंज इन डायरेक्शन। तो गाइज आप अगर देखें वेलोसिटी रेशियो मैकेनिकल एडवांटेज दोनों में से कोई भी ग्रेटर देन 1 होगा, मशीन का फंक्शन एक ही होगा फोर्स मल्टीप्लायर। दोनों में से कोई भी लेस देन 1 होगा गेन इन स्पीड, और दोनों में से कोई भी इक्वल्स टू 1 होगा चेंज इन डायरेक्शन। गाइज हमेशा याद रखिएगा मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू सेम आती है फॉर आइडियल मशीन। गाइज क्या मैं बोल रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं उसको हम आगे समझेंगे। वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू हमेशा सेम आती है फॉर आइडियल मशीन, ठीक है। गाइज अब हम बात करते हैं यूनिट की। तो गाइज यहां पर वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेज की क्या यूनिट होगी, तो गाइज यहां पर कोई भी यूनिट नहीं होगी। देयर इज नो यूनिट ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो। व्हाई? बिकॉज मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो आर द रेशियो ऑफ टू सेम फिजिकल क्वांटिटी। गाइज यहां पर जो फिजिकल क्वांटिटी हमने ली है लोड और एफर्ट वो सेम है, उनकी यूनिट भी सेम होगी, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वेलोसिटी रेशियो मैकेनिकल एडवांटेज की कोई भी यूनिट नहीं होती। तो गाइज ये हो गया वेलोसिटी रेशियो एंड मैकेनिकल एडवांटेज। गाइज बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो, क्योंकि किसी भी मशीन का फंक्शन क्या है हम कैसे पता करते हैं, विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो। तो गाइज प्लीज नोट इट। गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।